शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लंबा इंतजार और अब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी होने वाली है। उन्हें जल्द एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। इसके लिए बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, सुगबुगाहट है। भारतीय जनता पार्टी देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। साथ ही यहाँ का संगठन गौरवशाली परंपरा है यहाँ की। ऐसा नहीं है कि यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, 2 बार यहाँ चुनाव भी हुए हैं, लेकिन इस बार किस तरह से अध्यक्ष चुना जाएगा, किस तरह से अध्यक्ष घोषित होगा, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सरगर्म हैं। कई विकल्प हैं और इन विकल्पों के बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब से। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप, क्या होने वाला है? पर्ची निकल आएगी या कुछ और? देखिए रिजवान भाई, पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए अभी तक 2 बार चुनाव हुए और ये दोनों चुनाव कब और किसके बीच हुए ये भी मैं आज बता देता हूँ। बात 1991-92 की है। सुंदरलाल जी पटवा बहुत प्रभावी थे, यहाँ मध्य प्रदेश में बड़े मजबूत थे, और छत्तीसगढ़ के व्यवसायी बड़े नेता लखीराम जी अग्रवाल। तो सुंदरलाल पटवा ने तय कर लिया था कि लखीराम अग्रवाल जी को ही अध्यक्ष बनाना है और लखीराम अग्रवाल को किसी भी कीमत पे अध्यक्ष नहीं बनने देना है, ये कैलाश जोशी जी ने तय कर लिया था। और कैलाश जोशी जी ने बाकायदा लखीराम अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मतदान हुआ था, रिजल्ट आया था, कैलाश जोशी चुनाव हार गए थे और लखीराम जी अध्यक्ष बन गए थे। मैं आपको बता दूं, उस समय मैं दैनिक भास्कर में था भोपाल में, और मुझे वो सारे घटनाक्रम इसलिए भी याद हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का नाम, उनका जो फुल फॉर्म है उसका नाम बीजेपी का नाम रख दिया गया था बनिया जैन पार्टी, क्योंकि बनिए हो गए लखीराम जी, जैन हो गए सुंदरलाल जी पटवा, और इन दोनों की जोड़ी उस समय मध्य प्रदेश में नए गुल खिला रही थी और अदर जो कास्ट थे वो इनसे चिढ़ने लगे थे। और यही कारण है कि कैलाश जोशी संगठन की इच्छा के विरुद्ध जाके चुनाव लड़े थे। उन्होंने एक संदेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को बनिया जैन पार्टी की बजाय आम आदमी की पार्टी बनाई जाए, इसलिए कैलाश जी उस समय चुनाव लड़े थे। अब मैं दूसरे चुनाव पे आता हूँ। ये दूसरा चुनाव हुआ था 2000 में। 2000 में विक्रम वर्मा जी चुनाव लड़े थे और विक्रम वर्मा जी के विरोध में शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े थे। जहाँ तक मुझे याद है, शिवराज सिंह चौहान थे सुंदरलाल पटवा के कैंडिडेट। उनके हमेशा वो रहे हैं एक दत्तक पुत्र की तरह, और वे विक्रम वर्मा को नहीं चाहते थे, लेकिन संगठन विक्रम वर्मा को चाहता था। शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार गए थे और विक्रम वर्मा चुनाव जीत के 2 साल तक अध्यक्ष रहे थे। यद्यपि आपको याद होगा 2004 या 5 में फिर से शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया गया था मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का। तो 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस समय बीडी शर्मा जी की जगह जो चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या अपन भूमिका देख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल शाम 4 बजे धर्मेंद्र प्रधान जी भोपाल आ रहे हैं। कल सभी विधायकों की, सांसदों की और जो मतदाता हैं सबकी बैठक बुलाई गई है और कोशिश ये होगी रिजवान भाई कि आम सहमति से हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के 3 प्रक्रिया हैं। पहली ये है कि आम सहमति बना दी जाए, दूसरी ये है कि आप चुनाव करा लिया जाए, और तीसरी एक जो है वो दिल्ली से पर्ची भेज दी जाए। नई प्रक्रिया जो नई प्रक्रिया नहीं है, ये भी पहले भी होता रहा है। देखिए, तय तो संगठन ही करता है, लेकिन संगठन इस बात की छूट देता है कि यदि आपके मन में चुनाव लड़ने का तो आप एक बार लड़ लीजिए। तो पहले तो देता था, लेकिन ये जो बीजेपी है, ये अमित शाह और आप समझ लिए नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, इसमें यदि किसी ने चुनाव लड़ लिए तो उसका क्या असर होगा वो आप समझ सकते हो। इसलिए इसकी संभावनाएं नगण्य हैं, 0 हैं कि कोई संगठन के खिलाफ जाए, नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ जाए मध्य प्रदेश का कोई नेता, इसकी संभावना 0 है, मुझे तो लग रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब 2 चारे बचे हैं। या तो सभी नेताओं से चर्चा करके धर्मेंद्र प्रधान जी दिल्ली नाम देंगे
और दिल्ली से कोई नाम फाइनल होके आएगा, एक प्रक्रिया ये होगी, या फिर वो होगी कि धर्मेंद्र प्रधान की जेब में एक पर्ची होगी, वो पर्ची पढ़ देंगे, सब लोग ताली बजा देंगे और अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन दो प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया कल अपनाई जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है, सरप्राइज़ होने वाला है कि बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की चर्चाएं हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ सरप्राइज़ होने वाला है? और कार्यकर्ता जिस तरह की उम्मीद लगाए बैठा है, क्या उसकी इच्छा पूरी होने वाली है या फिर एक ऐसा थोपा हुआ अध्यक्ष मिलने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, ये तो तय है कि कार्यकर्ता चुनेगा, ये तो संभव ही नहीं है। भूल जाए कार्यकर्ता कि उसकी इच्छा से होगा। हाँ, ये संभावना है कि यहाँ जो नेता हैं उनमें आपसी सहमति से अध्यक्ष लेकर आएँ। तो जैसा आपको पता है कि बैतूल से जो विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल जी, उनका नाम पिछले कई दिनों से यहाँ चल रहा है। पिछले 2 साल से तो मैं उनका नाम सुन रहा हूँ और उनके नाम को आगे बढ़ाया था अपना शिवराज सिंह जी चौहान ने, और उस पर सहमति जताई थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ये चर्चाएं हैं, कोई उन्होंने मुझे पर्सनल कहा हो या कोई बयान दिया हो, ऐसा नहीं है। नहीं, हमें पर्सनल बताएगा, लेकिन चर्चा में उनका नाम बहुत गंभीरता से है। वे बड़े भले आदमी हैं, वो परंपरागत तरीके से पार्टी में हैं। उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान इस संगठन में है। वे लंबे समय से कोषाध्यक्ष रहे, विजय खंडेलवाल साहब सांसद रहे बैतूल से, और ये परिवार बहुत समर्पित परिवार है। तो इस परिवार के नाम पर मुझे लगता है कि अधिकांश लोग सहमत हैं। लेकिन रिजवान भाई, आप जानते हो, ये जो जोड़ी है गुजराती बंधुओं की दिल्ली में बैठी हुई, ये चौंकाती है। ये कभी आप जो सोचते हैं, जो चर्चा में रहता है, जो मीडिया में रहता है, वो मिलता नहीं है। और यदि खंडेलवाल हो जाएंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा जो दिल्ली में बैठे हैं? फिर तो इनका ये होगा, हाँ आपने तय कर लिया। मुझे लगता है कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है। कायदे से तो यदि संगठन की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, हेमंत खंडेलवाल एक अच्छा नाम है। लेकिन अब चर्चा ये भी है कि आदिवासी को बनाया जा सकता है। आदिवासी में भी ये भी चर्चा है कि आदिवासी महिला को बनाया जा सकता है। तो ये इन चर्चाओं को यदि देखा जाए तो हो सकता है कि हाँ, जो भी अध्यक्ष बनेगा, इतना मुझे लगभग तय है कि ये ऐसा अध्यक्ष बनाया जाएगा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल उनके साथ समन्वय बिठा के काम कर सके, उनको सुविधा रहे, ये ध्यान रखा जाएगा। आप पीछे की बात कर रहे थे और जैसा सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो सरप्राइज़ इनका मूवमेंट रहता है, वो और पीछे इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में गढ़ने का बड़ा इतिहास है, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसका लाभ पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को मिला। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजमाता सिंधिया हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, ऐसे बड़े बड़े नाम। तो क्या लगता है, उन्होंने जो परंपराएं मध्य प्रदेश में कायम की थी, उन्होंने जो एक वातावरण बनाया था मध्य प्रदेश में, क्या इस बार भी उसका सम्मान या वो तरीका बना रहेगा या फिर सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ है? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले लंबे समय से देखा है, और 35-40 साल से मैं लगातार, भोपाल में 36वां साल है मुझे, मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। यहाँ हमेशा 2 ध्रुव रहे हैं पार्टी में। एक ध्रुव लखीराम जी और सुंदरलाल पटवा का लंबे समय तक रहा, और उस परंपरा को शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा ध्रुव यहाँ पर था, वो प्यारेलाल खंडेलवाल का, नारायण प्रसाद गुप्ता का, नरेश जौहरी जी का। ये एक ऐसे लोग थे जिन्हें संघ से बीजेपी जनसंघ बनाने के लिए भेजा गया था, बहुत पुराना। लेकिन ये लोग लगातार अपना महत्व, इसमें कैलाश जोशी जी भी थे। तो ये 2 थे, लेकिन ये दोनों संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते थे। आपस में इनमें प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे की लाइन को थोड़ा काटते भी थे, ये बात भी सही है। लेकिन अब वो माहौल मध्य प्रदेश में नहीं है। यद्यपि कि सुंदरलाल पटवा की परंपराओं को शिवराज सिंह जी चौहान आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कैलाश जोशी जी की परंपरा, प्यारेलाल जी की, खंडेलवाल की परंपरा को बढ़ाने वाला फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी कोई दूसरा नेता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ जानकारियां जो अभी मेरे पास छन कर आ रही हैं उसके बारे में बताता हूं। पार्टी ने, आपने देखा कि इस समय दिल्ली में बैठे हुए नेता, वो एक कहते हैं ना कि अपना ड्रोन मध्य प्रदेश भेजते हैं और ड्रोन वहाँ से ऊपर से छाट के ले जाता है, इस तरह की एक मजाक चलता है। लेकिन ये बात सही है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की जिन नेताओं पे नज़र है मध्य प्रदेश में, जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें 2 नेता के नाम बड़े उभर कर आ रहे हैं। एक है बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके, जो इस समय नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जनजातीय राज्य मंत्री हैं, जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री।
और दूसरे हैं गजेंद्र सिंह पटेल जो खरगोन से सांसद हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि खरगोन के सांसद पर मोदी जी की इतनी नज़र है कि अभी जब संगठन के चुनाव हो रहे थे तो उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया गजेंद्र सिंह को। तो उससे हमें लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो हो सकता है कि गजेंद्र पटेल की लॉटरी लग जाए, हो सकता है दुर्गादास उइके का उपयोग किया जाए। ये दोनों ऐसे नाम हैं जो कम से कम मोहन यादव के लिए बड़े मुफीद रहेंगे। लेकिन एक नाम और चौंकाने वाला है जो पिछले कुछ दिनों से मैं उन्हें सक्रिय देख रहा हूँ, नाम उनका बहुत ज़्यादा फील्ड पे नहीं आया है। आपने देखा होगा कि अभी शिवराज सिंह जी चौहान चल के इंदौर गए और उनने दोस्ती का हाथ बढ़ाया कैलाश विजयवर्गीय की ओर। दोनों नेताओं ने बैठक की, दोनों ने अपने पुराने संबंधों को ताज़ा किया है और 18 मिनट कमरे में बंद किए। लेकिन जिस समय ये दोनों नेता कमरे के अंदर गोपनीय बात कर रहे थे, गेट पर एक महिला खड़ी थी और उस महिला का नाम है सावित्री ठाकुर। धार से सांसद हैं और इस समय भारत सरकार में महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं। छोटा कद नहीं है, इसके बाद भी वो शिवराज सिंह चौहान और कैलाश जी से मिलने उनके दरवाजे पे खड़ी थी। तो उनकी उस घटना के बाद मुझे लगता है कि यदि संगठन किसी आदिवासी महिला पर विचार कर रहा होगा तो सावित्री ठाकुर भी उस लाइन में हम नकार नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दुर्गादास उइके, गजेंद्र पटेल, सावित्री ठाकुर, ये आदिवासी कोटे से ऐसे नाम हैं जो संगठन की नज़र में हैं, मोदी जी की नज़र में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आप नेताओं से बात करेंगे तो अधिकांश लोग ये कहते हैं कि हेमंत खंडेलवाल की लॉटरी लगना लगभग तय है। रविंद्र जी, लंबे समय से ये चर्चा है मध्य प्रदेश में कि कौन मुखिया बनेगा, लंबे समय से ये चर्चा है और चर्चाएं इतनी हो गई हैं और हम लोगों ने इस दौर में इतने ढेर सारे नाम सुन लिए, इतने ले लिए कि अब तो कई नाम सपनों में भी आने लगे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक छत्र राज रहा है उनका। और आखिरी सवाल भी है मेरा ये, वो एक बार संगठन का चुनाव हारे और एक बार वो विधानसभा का चुनाव हारे। सुंदरलाल पटवा के बहुत नज़दीक थे और युवा, उनके पास पूरी एक युवा टीम थी और वहीं सुंदरलाल पटवा का उस समय एक छत्र राज था सरकार और संगठन में। ऐसे समय में शिवराज सिंह चौहान हार गए थे। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान अति महत्वाकांक्षी नेता हैं और इसलिए उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए पटवा जी ने उन्हें चुनाव लड़ा दिया था। क्या कहते हैं आप? नहीं, ये आपकी जो संगठन का चुनाव लड़ाया गया था वो अलग रणनीति थी। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 1990 में पहली बार वे बुधनी से विधायक बनकर आए थे और उसके पहले ही उनकी सक्रियता, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि निश्चित तौर पे उनके खुद के गुरु सुंदरलाल पटवा उनसे असंकित हो गए थे, संसित हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि 90 में पटवा जी मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान नए नए विधायक बनकर आए थे और पटवा जी को सबसे ज़्यादा खतरा यदि किसी से लग रहा था अंदर ही अंदर, वो शिवराज से लग रहा था। तो उनकी इच्छा ये थी कि क्यों ना इसको दिल्ली भेज दिया जाए, तो मध्य प्रदेश में उनके लिए मैदान साफ रहेगा और कोई खतरा नहीं रहेगा। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी विदिशा और लखनऊ दोनों जगह से लोकसभा चुनाव जीत गए थे। उन्होंने लखनऊ को रखा था और विदिशा से इस्तीफा दिया था। तो पटवा जी को ये मौका मिल गया कि अब शिवराज सिंह के चौहान को मध्य प्रदेश से दिल्ली की ओर रवाना किया जाए और उन्होंने तत्काल अपने तमाम सारे उसका उपयोग किया संबंधों का, शिवराज सिंह जी को सांसद बनवाया और दिल्ली भेज दिया। आपने देखा दिल्ली पहुंच के भी शिवराज सिंह जी ने अपने कितने सारे काम किए। वो युवा मोर्चे में राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मतलब इतने पदों पर वे रहे हैं और उन्होंने अपनी योग्यता को तो साबित किया है। तो वो जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं, चुनाव वाला तो रणनीति थी, वो जो दोनों के बीच में चलता रहता था, अपना प्यारेलाल जी खंडेलवाल और सुंदरलाल पटवा के बीच में जो शीत युद्ध चलता था, तो विक्रम वर्मा कहीं ना कहीं प्यारेलाल खंडेलवाल के ग्रुप के थे और संगठन ने उन पर उनका नाम आ गया था संगठन की ओर से। पटवा जी ने शिवराज सिंह को आगे किया था उस समय। तो ये घटनाक्रम है, इतिहास है मध्य प्रदेश का। जब लिखा जाएगा तो आप समझिए कि ये नेताओं के मतभेद तो थे उस समय भी, लेकिन मनभेद नहीं थे। ये लोग खाना खाते थे, बैठते थे और सबने मिलके, ये बात, इतने मतभेद के बाद भी सबने बैठ के मिलके इस संगठन को तो आगे बढ़ाया। गढ़ा है भारतीय जनता पार्टी और एक छत्र राज है भारतीय जनता पार्टी का। रविंद्र भैया, मैंने यूँ तो कहा था कि ये आखिरी सवाल है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है।
जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी लंबा मौका मिला, अनुभव भी हो गया है उनको, और एक युवा नेता भी हैं वी.डी. शर्मा, उनका क्या भविष्य होगा रविंद्र? पता नहीं क्यों रिजवान भाई, मुझे उनके बारे में जो शब्द कहा जाता है कि वो शुभंकर हैं पार्टी के लिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उनके आने के बाद पार्टी एक कदम आगे बढ़ी है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कोई नुकसान नहीं हुआ है। पार्टी का संगठन स्तर पर भी लगातार काम करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है संघ के तमाम सारे नेताओं का सीधा हाथ वी.डी. शर्मा जी के ऊपर है। तो मुझे लगता है वी.डी. शर्मा का उपयोग कहीं ना कहीं सत्ता या संगठन में हो सकता है। हो सकता है वो केंद्र में मंत्री बना दिए जाएं, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उनकी टीम में उनका उपयोग किया जाए। लेकिन ये तय मान के चलना कि वी.डी. शर्मा जी का उपयोग संगठन जरूर करेगा, संघ जरूर करेगा। यदि नरेंद्र मोदी अमित शाह से कोई चूक होती है, यदि नहीं हो पाता है, तो आप ये मान के चलना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विद्यार्थी संगठन है, जो ABVP, उसका प्रभार 100% उन्हें मिल सकता है। ऐसी मेरी मतलब मेरे सूत्र जो मुझे बता रहे हैं कि वी.डी. शर्मा जी कहीं भी कमज़ोर साबित होंगे, ऐसा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अंत में उनके कुछ मतभेद, शिवराज सिंह जी से भी उनकी बहुत अच्छी पटरी नहीं बैठी, मोहन यादव जी से भी नहीं बैठी, लेकिन कोई विवाद सड़क पे भी नहीं आया है। उन्होंने कम से कम संभालने की कोशिश तो पूरी की है। मुझे लगता है कि वी.डी. शर्मा का भविष्य, बेशक अभी 2-4 महीने ब्रेक हो, लेकिन आगे जाके उन्हें मौका मिलेगा सत्ता या संगठन में काम करने का। धन्यवाद रविंद्र भाई। वी.डी. शर्मा का जिक्र हो रहा था, आखिरी जिक्र उन्हीं का है। वी.डी. शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष बने उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनी, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाल में ही प्रधानमंत्री का दौरा था, उसमें प्रधानमंत्री ने उन्हें मेरे साथी, दिल्ली में मेरे साथी और प्रदेश अध्यक्ष नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था सांसद वी.डी. शर्मा, और तकरीबन यही बात मुख्यमंत्री ने भी दोहराई थी। तो इतना तो तय है कि मेरे साथी से लगता है, हो सकता है प्रधानमंत्री उन्हें अपनी टीम में लें या संगठन में कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी दें। ये सत्ता के गलियारों में चर्चा है। संगठन में भी इस तरह की उम्मीद की जाती है कि उन्हें खाली नहीं बैठने दिया जाएगा, इसलिए कि एक युवा नेता गढ़ा है पार्टी ने, उन्हें खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अब समय बहुत कम है। मंगलवार को शाम को जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो आएंगे, लोगों से बात करेंगे। बात वो उनकी सुनने आए हैं या अपनी सुनाने आए हैं, ये तो भविष्य के गर्त में है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब वो कौन होगा, ये लाख% का सवाल है। तो आप भी इसका इंतज़ार कीजिए, और हमारे पास जैसी जानकारी आएगी आपसे साझा करेंगे। हमारा कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।